हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। राज एसके फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अग्निवीर आर्मी पेपर के जो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन में आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ये चौथा पेपर है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सर, बहुत ही अच्छे पेपर के बिल्कुल सेम ओरिजिनल पेपर की तरह आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जिसमें आपको मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा और 15 में कम से कम आपको 12 के आंसर आने चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कंपटीशन में तैयार हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 500 भर्ती होती है, 500 वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें कम से कम 15-15 लाख बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को प्रिपेयर इतने कंपटीशन के हिसाब से तैयार रहना चाहिए कि आपको कम से कम 80% रिजल्ट, नहीं तो 90% रिजल्ट नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। 80 से 85% तो आजकल कंपटीशन में मेरिट जा ही रही है, आप कहीं भी देख लीजिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जीके जो आपके बता दें, जीएस से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के कन्फ्यूजन में आंसर गलत होते हैं, क्योंकि आप पढ़े हुए होते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो उस हिसाब से क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके जो 15 क्वेश्चन है उसमें से कम आपको 12 के आंसर जरूर देने चाहिए। और सबसे मेन बात है क्या है कि अगर जो भी, जैसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर पूछूंगा तो उसका आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और आंसर करने से एक चीज़ और क्या होती है कि आपकी जो एनर्जी है वो डेवलप होती है। कारण कि आप किसी चीज़ का आंसर देते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट माइंड में ना चलने लगता है कि हाँ, जैसे कि मैं अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप अगर पढ़ा होगा और जब सामने अगर, कई बार क्या होता है गलतियां हो जाती, जब आप एक दो बार उसका लिख देते हैं, जैसे कहीं भी आप कमेंट करके लिखेंगे या किसी से साथ आप पुटअप करोगे इस तरह के क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है ना, माइंड में चलता रहता है कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है और रिपीटेड हुआ है कई बार, ठीक है। तो जरूर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ प्रैक्टिस सेट है ये, और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैकबेथ किताब किसने रची है, यानी कि पूछा गया है कि किसकी मैकबेथ किताब किसकी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेक्सपियर की यह किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, कई बार पूछा जाता है, आपकी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है, तो वोट देने के लिए पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 18 वर्ष, ठीक है। और बात की जाए जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव क्या होता है कि चुनाव में एक तो लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें कम से कम आपकी होना चाहिए 25 वर्ष उम्र, ठीक है। और राज्यसभा की बात की जाए तो उसमें कम से कम होना चाहिए आपकी 30 वर्ष, ठीक है। और दूसरी बात अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की, तो उसमें कम से कम आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है वो आपका असम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई का क्या अर्थ है, तो आरटीआई का बात कर रहा है, तो ये जो है, जो अधिनियम आया था 2005, ये हुआ था सूचना का अधिकार, ठीक है। तो आरटीआई उसी से रिलेटिव है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूचना का अधिकार है, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों के जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ है उसके प्रैक्टिस सेट तैयार हैं। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे 7054925921 पर व्हाट्सअप कीजिएगा और उस पर लिखिएगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के प्रैक्टिस सेट किस ट्रेड से आप रिलेटिव रखते हैं, ठीक है। तो ट्रेड के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के ये 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उरी किस राज्य में स्थित है, तो उरी आपने देखा होगा, उरी एक मूवी भी आई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। तो उरी जो राज्य, वो उरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में अमृतसर में, ठीक है, जो कि पंजाब में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है और इसमें कंफ्यूजन क्या चलती है कि बोर्ड जो है वो बोर्ड ने जो माना है वो माना है कृषि, ठीक है। कई बार क्या है, कृषि अगर नहीं आती है तो व्यापार भी आप लगा सकते हैं। यदि कृषि नहीं आई, अगर कृषि आ रही है तो आप कृषि को पहला मार्क देंगे, अगर नहीं है तो आप दूसरा व्यापार में लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वी हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। श्रीनगर की बात कर रहे हैं तो ये जोजिला दर्रा है, वो आपको श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। दोस्तों मैं वीडियो इसलिए शॉर्ट बना रहा हूँ कि आप लोग कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए। मैंने भी प्रैक्टिस की है, ठीक है। और सबसे मेन क्या होता है, मैंने देखा है कई लोग कमेंट करके पूछते हैं सर किताबों को बता दीजिए। देखो किताबें इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर से अगर आपने कोर्स कर लिया है, ठीक है, 6 मंथ का ड्यूरेशन वाला अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आपका सिलेबस पूरा हो गया। अब मैन आपको क्या है कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही उस पर प्रैक्टिस करिए, और बाकी के क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेना बहुत ही अनिवार्य है, वो करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, एक अंदाजा लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह से आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क किस महाद्वीप से संबंध रखता है। तो डार्क जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में उपस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो टिहरी बांध जो है वो आपके भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं तो आपको दूसरी क्लास में बताऊंगा ही, लेकिन क्या है कि आप लोगों को अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका भी नॉलेज इसमें बढ़ेगा। तो आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। तो इसमें वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाया था टेस्ट मैच में, प्रथम खिलाड़ी यही थे। तो दोस्तों ये थे आपके सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कितने आपने राइट आंसर किए हैं, इसमें कितने आपको क्वेश्चन आते थे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिव होता है कि हम आप लोगों को जो वीडियो बना के मेहनत कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो आप लोग एक लाइक जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नई वैकेंसीज़ के बारे में और ट्रेड से रिलेटिव जो भी ट्रेड की वैकेंसियाँ हैं या एसएससी जीडी की कोई भी इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।